जीवन, तुम ठीक हो गए जीवन। हे ईश्वर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कहीं मैं खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रही? नहीं जीवन की माँ, तुम सपना नहीं देख रही, ये तो ईश्वर की कृपा बरस रही है। तुम्हारा बेटा सच में ठीक हो गया। यीशु, ये तो हैरानी की बात है, यीशु ने जीवन को जिंदा कैसे कर दिया, जबकि हम सब ने अपनी आंखों से देखा था मर चुका था जीवन। बड़ी अजब की बात है, ये तो कोई जंतर मंतर लगता है। कहीं यीशु में कोई शैतान तो नहीं है? हाँ हो सकता है। हाँ, हो सकता है, शैतान हो सकता है, शैतान हो सकता है। का साया हो सकता है, कोई शैतान का साया है, यीशु का साया हो सकता है। मैरी, यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ रहा है, तुम यीशु को लेकर अंदर जाओ। चलो बेटा। क्यों माँ, आप मुझे अंदर क्यों ले जाना चाहती है? अब तो जीवन भी ठीक हो गया, फिर भी ये लोग नाराज क्यों हैं? कुछ सवालों के जवाब ऐसे होते हैं जिनसे कई नए सवाल पैदा हो जाते हैं बेटा। तुम बस मेरी बात मानो और अंदर चलो। हाँ चलो। कौन सा जंतर मंत्र किया है, कोई पूछो यीशु से। आज तक ना देखा ना सुना कि कभी किसी ने किसी मरे हुए आदमी को इस तरह जिंदा किया। पता करना जरूरी है, यीशु पर शैतान का साया है। सही कह रहे हो, शैतान का साया तो कभी भी कुछ भी करवा सकता है यीशु से। ये सच है कि क्रोध के समय इंसान की बुद्धि उसका साथ छोड़ देती है। इन्हें कैसे समझाऊं कि ये साक्षात ईश्वर की संतान पर आरोप लगा रहे हैं कि उस पर शैतान का साया है। इस दिन का तो ना जाने कब से इंतजार था मुझे। आखिरकार इस सिंहासन पे अब ऐसा राजा बैठेगा जो मेरे इशारों का गुलाम होगा, जैसे इसने अपने पिता को खत्म किया, ठीक वैसे ही अब ये यीशु को भी खत्म करेगा। मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने एक अच्छा राजा बनने की पूरी कोशिश की, मगर लोगों की नजरों में ये पागल, सनकी, अहंकारी, स्त्रियों से घिरे रहने वाले और न जाने क्या क्या थे। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मेरे पिताजी करना चाहते थे पर दुर्भाग्यवश कर नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके सारे अधूरे कार्य मैं पूरे करूंगा। मेरे पिताजी को ये सिंहासन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था और वो नहीं चाहते थे कि उनके सिवा कोई दूसरा इस पर बैठे। उनकी उसी इच्छा का मान रखते हुए मैं इस सिंहासन को जला देना चाहता हूं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी।
इस सिंहासन की राख से उदय होगा नए राज सिंहासन पर बैठने वाले नए सम्राट का, जो आपके सामने खड़ा है। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। बहुत खूब नए सम्राट, अब समय आ गया है उससे मिलने का, जिससे मिलने के लिए मैं वर्षों से तरस रहा था। तैयार रहना यीशु, मैं आ रहा हूं। पता नहीं कौन सा जादू टोना किया है यीशु ने। अरे खतरा है वो हम सबके लिए। उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो उसे। हे ईश्वर, अब आप ही संभालें इन सबको। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। बाहर जो लोग कह रहे हैं ना, उसकी वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नफरत चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन प्यार के आगे उसका कोई वजूद नहीं है। लोगों की बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा माँ। मैं माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी और कमरे से बाहर निकल आया। मेरी वजह से आपको लोगों की कड़वी बातें सुननी पड़ी। मेरी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू आए ना। नहीं मेरे बच्चे, ये आंसू नहीं, ये ममता है। और तुम मेरे आंसुओं की नहीं, मेरे मुस्कुराने की वजह हो। तो सबसे पहले आप अपने आंसू पोंछिए और मुस्कुराइए। मुझे दो ही चीजें समझ में आती है माँ, एक आपका प्यार और दूसरी परमपिता की भक्ति। आप ही तो कहती है ना कि जो भावना सबसे ज्यादा समझ में आती है वही बढ़ती है। हाँ तो ये तो सच ही है। तो जब आपका प्यार और परमपिता की भक्ति मेरे साथ है तो लोग मेरे बारे में क्या बुरा कहते हैं मुझसे मैं क्यों डरूं? कोई समझे या नहीं, लेकिन मुझे तो मालूम है ना कि मैंने कभी जीवन के लिए बुरा नहीं चाहा। लेकिन तुम्हारी इस बात को कौन समझेगा? बाहर जो लोग खड़े हैं ना, उनके मन में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा, नफरत और अत्याचार है। मुझे तो गुस्सा, नफरत और अत्याचार की भावना समझ में ही नहीं आती माँ। तो ये बढ़ेगी कैसे? मेरे मन में तो सभी के लिए बस करुणा और प्यार है। क्या हुआ? हमें यीशु के साथ गांव वालों के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा। सब लोग मिलकर ही फैसला करेंगे कि जीवन के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए यीशु को क्या सजा दी जाए। मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? लेकिन गांव वाले समझते हैं कि यीशु के ऊपर किसी शैतान का साया है, तभी उसने घंटों से मृत पड़े जीवन को जीवित कर दिया। मुखिया जी, यीशु और जीवन के बीच जो कुछ हुआ उसे एक अलग नजरिए से भी तो देखा जा सकता है। कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम सबकी समझ से परे होती हैं, जैसे रेगिस्तान की सूखी रेत में भी फूल खिलते हैं। और कभी कभी आप उनको खाद दीजिए, पानी दीजिए, देखभाल करिए तो भी फूल मुरझा जाते हैं। तो हम क्या समझेंगे इसे? क्या इसमें कोई शैतानी ताकत का साया है? मैं तो मेरे बच्चे को यीशु के पास नहीं भेजने वाली। मैं भी पता नहीं कौन सा टोना टोटका कर दे, मैं भी अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी। मुखिया जी सोच क्या रहे हैं आप अपना फैसला सुनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि गांव के किसी बच्चे पर
यीशु जादू टोना कर दे और इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। आपकी जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी होगी। कभी कभी जिम्मेदारी के दबाव में अपने मन की बात को छुपाना पड़ता है। यहाँ का मुखिया होने के नाते मैं गांव वालों को किसी डर के साथ जीने नहीं दे सकता। मजबूरन मुझे अपना फैसला सुनाना होगा। यीशु और आपके पूरे परिवार को एक दिन के अंदर मिस्र छोड़कर जाना होगा। अपराधी यीशु है, इसलिए नियम के अनुसार सजा उसे ही सुनाई जाएगी। बुलाइए यीशु को। यीशु, मुझसे नहीं हो पाएगा। किस जबान से कहूं यीशु को यहां से जाने के लिए? हे ईश्वर, कैसी परीक्षा ले रहा है? ये कैसी अग्नि परीक्षा है? कितनी मुश्किल घड़ी है ये। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। प्रभु, कुछ तो रास्ता दिखाइए। कैसे समझाऊं इन सब लोगों को कि यीशु ने जीवन के लिए ईश्वर से केवल प्रार्थना की थी और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके जीवन को जीवन दान दिया है। ईश्वर की संतान को शैतान के साथ जोड़कर ये यीशु को सजा कैसे दे सकते हैं? जब तक ये गांव वाले गुस्से में हैं, तुम इनकी सोच नहीं बदल सकते, क्योंकि गुस्सा सोचने और समझने की शक्ति पर विराम लगा देता है। इसीलिए मैं तुम्हें बताने आया हूं कि अब यीशु का अपनी यात्रा में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आप दुखी मत होइए मुखिया चाचा, आपने जो सजा सुनाई उसके लिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। पहले की तरह आज भी मेरे मन में आपके लिए आदर और प्यार है। और आप सबके लिए भी। मेरे मन में नफरत नहीं, सिर्फ प्यार है। इसलिए आप सब ने मिलकर जो मुझे देश निकाला दिया है, उसे मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? समझाओ अपने बेटे को, बड़ों के फैसलों के बीच में नहीं बोला करते।
यीशु, अंदर जाओ, बड़ों को बात करने दो। यीशु कहीं नहीं जाएगा। मैं यीशु की बात का समर्थन करते हुए आप लोगों द्वारा दिया गया देश निकाला स्वीकार करता हूं। और इस परिवार का मुखिया होने के नाते आपको ये वादा करता हूं कि हम आज ही मिस्र छोड़कर चले जाएंगे। क्यों देवदूत, याद है कि नहीं? याद है ना देवदूत? मैंने कहा था तुमसे कि जैसे ही यीशु के हाथों कोई चमत्कार होगा, तुम्हारे बनाया हुआ ये सुरक्षा घेरा धराशायी हो जाएगा। मैं जानता हूं कि मिस्र में यीशु ने अपनी ईश्वरीय शक्ति से एक मरे हुए लड़के को जिंदा किया है। समय आ गया है देवदूत तुम्हारे सुरक्षा घेरे के नष्ट होने का। देखा नहीं जा रहा मुझसे देवदूत। अब क्या करोगे देवदूत? मैं जानता हूं कि अब मैं तुम्हें मिस्र में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता, लेकिन भूलना मत, ईश्वर का आदेश है कि तुम सीधे यीशु को चोट नहीं पहुंचा सकते। किसने कह दिया तुम्हें कि मैं यीशु को चोट पहुंचाने मिस्र जा रहा हूं? नहीं नहीं देवदूत, मैं तो उसे देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर कौन है वो ईश्वर की संतान, इस संसार का मसीहा, सबका चहेता यीशु। आज आखिरी मौका है तुम्हारा ख्याल रखने का। बहुत दिनों की दोस्ती है हमारी। जहाँ भी जाऊंगा बहुत याद आओगे, लेकिन चिंता मत करो, मैं परमपिता से प्रार्थना करूंगा कि बहुत जल्द कोई यहाँ रहने आए जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखे। ठीक उसी जगह होना कितना शानदार है
जहां ईश्वर की संतान यीशु को जीवन की मौत के लिए दोषी ठहराया गया। और अब यहीं से सिलसिला शुरू हो गया उसके रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटें, दुख, तकलीफ और पीड़ा का। अच्छा किया मुखिया जी ने जो यीशु और उसके परिवार को देश निकाला दे दिया। लेकिन ये लोग निकलकर यहाँ से जाएंगे कहाँ और कहाँ? अपने पुराने घर जाएंगे। सब कुछ ठीक वैसा ही चल रहा है जैसा मैं चाहता हूं। अब तो मैं डोरी खींचूंगा और तुम कठपुतली की तरह नाचोगे। बस तुम्हें एक बार अपनी आंखों से देख लूं, उसके बाद तुमसे सीधा मुलाकात तुम्हारे गांव में ही होगी मेरे प्यारे यीशु। यीशु।